तो हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 2 पे। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम आपको पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 जहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे होगा सॉल्व। इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर होगा, रेसिस्टेंस के ऊपर होगा, सर्किट डायग्राम के ऊपर होगा। अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा जिसमें हमने डिस्कस किया भैया चार्जेस के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्यों फ्लो होता है, किस की वजह से फ्लो होता है, कंडक्टर में ऐसा क्यों होता है, इंसुलेटर में क्यों नहीं होता है, तो वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया है वो लेक्चर नंबर 1 में। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और ये शुरू करते हैं। उससे पहले स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। तो भाई सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका समय चल रहा है, जब भी आप वीडियो देख रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे है और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट भैया क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि भैया चार्ज क्या होता है। अरे चार्ज क्या होता है भैया, जो पार्टिकल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अगर फ्लो करते हैं तो वो चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो करंट क्या है, मैं इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, आप नोट कीजिएगा जरूर। भैया मैंने क्या कहा था आपसे, देखिए कोई भी करंट के पीछे, कोई भी चार्ज के पीछे किसका रीजन होता है, क्या रीजन होता है। तो जो करंट के पीछे किसका रीजन होता है, उस किसका हाथ होता है, वो हाथ होता है भाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो मैं सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, आपकी मर्जी। आप याद कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रटने में क्या है कि रटना ठीक नहीं है भाई, क्यों रटोगे यार। इट इज द, चलिए, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन सर्किट। क्या है भैया, कुछ है ही, कुछ था कुछ है ही भैया। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जो चार्जेस जो फ्लो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं, रनिंग करते हैं, जैसे भाई उसेन बोल्ट रनिंग करता है वैसे ये रनिंग करते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन भागेंगे, इलेक्ट्रॉन रनिंग कर रहा है तो चार्ज प्रोड्यूस होगा, चार्ज जब होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है एक सर्किट में, ठीक है। और सर्किट भी क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। पता है आपको, पढ़ाई होगा, मैं ओपन होगा तो करंट कैसे एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरे डायरेक्शन में वो मीट ही नहीं कर रहा दूसरे, तब तो सर्किट में क्लोज में रहेगा, तब तो उस कंडक्टर में जो भी उस पे है रेसिस्टर पे फ्लो होगा, तो वो क्लोज रहना चाहिए। इसका मैं ऐसा ही रूल बता देता हूँ आपको। इसका ऐसा यूनिट होता है दोस्तों एम्पियर, जिसको हम भैया ए से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई वो नहीं है। इसका जो फॉर्मूला होता है, और ये हमेशा करंट जो होता है वो चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज तो फ्लो कर रहा है, लेकिन हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब भैया कितना टाइम लेगा, एक टाइम भी तो होना चाहिए ना। तो इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका, इसको जो निकालने का तरीका है उसका एक फॉर्मूला भी है। मैं फॉर्मूला निकाल देता हूँ आपको। भैया जो करंट होता है, क्या फॉर्मूला है भैया, जितना चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज जितने भैया ओशन बोल्ट की तरह दौड़ेंगे, हाँ, ओशन बोल्ट की तरह, चीता की तरह दौड़ेंगे, और
टाइम में दौड़ेंगे उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो हमें भैया करंट मिल जाएगा। देखिए बहुत इजी तरीका है, कुछ था कुछ है नहीं, तो इसको मैं निकालने का एक तरीका बताता हूँ। I इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम्स की टी से जोड़ खत्म, बाय बाय टाटा गया। हाँ मुझे कुछ था, मुझे करंट जो होता है क्या होता है, करंट जो निकाला हमने क्या, चार्ज मूव्ड, कितना चार्ज मूव हुआ बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लिया, उसका सिंपल फॉर्मूला है, यही इसका फॉर्मूला है। इसका अगर इसका ऐसे यूनिट में आपको फॉर्मूला अगर चाहिए तो मैं आपको लिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि भैया 1 एम्पियर करंट के लिए मुझे 1 कूलम चार्ज को मूव करना पड़ेगा भी 1 सेकंड में। समझ रहे हो, ठीक से समझ रहे हो कि मुझे 1 सेकंड में, अगर 1 सेकंड में 1 कूलम, कूलम आपके दिमाग में आया होगा भैया कि वो चार्ज जो हमने पढ़ाया था, तो उतने जो हमने पढ़ाया था 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एक साथ, 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस होता है। 1 कूलम 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज अगर होता है, फ्लो होता है, तो हमें 1 एम्पियर करंट वो हमें देगा, 1 एम्पियर क्या देगा, करंट देगा। ठीक है, कोई वो नहीं है इसको, पहले चलिए एक न्यूमेरिकल करते, पहले आप जल्दी से नोट कर लीजिए। कुछ था भैया इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या भैया, भैया चार्ज को एक गिवन टाइम में अगर जितना चार्ज मूव कर रहा है उसको डिवाइड कर दो, वही है, वही इलेक्ट्रिक करंट। क्या फ्लो, जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो एक सर्किल में है, एक स्पेसिफिक टाइम में है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो वही क्या है, हमारा करंट है। तो वही चलिए नोट कर लीजिए जल्दी। तो दोस्तों फिर यहाँ पे हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे दोस्तों, न्यूमेरिकल यहाँ पे करेंगे। चलिए फिर मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखवा देता हूँ, यहाँ पे न्यूमेरिकल जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड द करंट through ball when 5 coulomb charge flow in 2 seconds। भैया क्वेश्चन देखो कि भैया हमें करंट निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है, हमें चार्ज दिया गया है, हमें टाइम दिया गया है, हमें करंट क्या करना है, निकालना है। मैं सिंपल फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पे, जो हमारा फॉर्मूला है कि करंट निकालने का फॉर्मूला होता है क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। तो भैया मैं निकाल दूंगा यहाँ पे क्या आएगा, कितना चार्ज है 5 कूलम, टाइम कितना लिया 2 सेकेंड, सिंपल आंसर आ गया यहाँ पे 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर यहाँ पे इसका सिंपल आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन कुछ था ही नहीं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। A bulb draws current of 1 ampere in 20 minutes. In 20 minutes, find total charge moved. Total charge moved. A bulb draw a current of 2.25 ampere in 20 minutes. Find the total charge moved. देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दो चीज आप नोटिस करिएगा कि भैया हम इस बार करंट हमें फाइंड करने के लिए हमें नहीं कहा गया है, इस बार हमें फाइंड करने के लिए है चार्ज। पहले गिवन लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, करंट दिया गया है, टाइम दिया गया है, चार्ज निकालना है, करंट दिया 2.25 एम्पियर 20 मिनट, और ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे करूंगा कि एक चीज
आपने नोटिस किया कि चार्ज निकालना है। दूसरा चीज आप नोटिस किए कि हमें जो टाइम जो जिसमें हमें कैलकुलेट करना होता है वो टाइम हमें मिनट में नहीं निकालना है। हमें टाइम जो मतलब जो फॉर्मूले को जो यूज करेंगे उसको मिनट में नहीं करना है, उसको हमें सेकंड में करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो वही चलो सेकंड में कर लेते हैं। टाइम हो जाएगा 20 इंटू 60 इक्वल टू 1200 सेकेंड। हमें करंट निकालने के लिए हमेशा याद रखना टाइम जो निकलेगा वो सेकंड में निकलेगा। टाइम हमें सेकंड में निकालना पड़ेगा। और फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। जो हमारा करंट क्या है, करंट आई टी, ये दे रखा है 0.25, ये निकालना है। ये है 1200, तो यहाँ पे चलिए यहीं पे है Q जो, सॉरी यहाँ पे थोड़ा वो हो गया, Q जो हमारा निकल जाएगा। देखिए करंट इक्वल टू चार्जेस अपॉन टाइम टेकन, जितना चार्ज हुआ है उसका टाइम टेकन से डिवाइड कर दीजिए। ये हमें 2.5 दे रखा है, 2.5 नहीं 0.25 जो हमारा एम्पियर करंट दे रखा है। चार्ज हमें निकालना है। टाइम हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 1200 सेकेंड 1200 सेकेंड। इससे हमें जो मिला है इसका 1/4 हो जाएगा, इसका क्वार्टर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा चार्ज इक्वल टू 300 कूलम। ये दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा आंसर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और बिग बेस्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक के लिए ये दोस्तों, मतलब समझ सकते हो ना, ये मतलब बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब मैं यहाँ पे अगर डिस्कस करूंगा यहाँ पे, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा इंस्ट्रूमेंट के बारे में। दोस्तों क्या है इंस्ट्रूमेंट? भैया हमें इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो यहाँ पे हमारे अगले टॉपिक वो है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या है, हर चीज को निकालने के लिए यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। पहला चीज है यहाँ पे, जैसे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है दोस्तों वोल्ट मीटर। नाम याद रख लीजिए, क्वेश्चन में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। भैया पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। बस नाम भी हो सकता है भाई, एक मार्क्स क्वेश्चन में जरूर ही आ सकता है और आ भी जाएगा। क्या बता, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। ठीक है, ये कुछ ऐसी टाइप का होता है भैया, ये ऐसे होता है, ऐसे कुछ करके यहाँ पे रहता है। ये वही आप देखिए यहाँ पे, ये सर्किट के बीच में यहाँ पे ऐसे, जैसे ये सर्किट है, ये जैसे ए है, ये बी है, ऐसे है। तो जैसे सर्किट है जो भी है, इनके बीच में रख दिया जाता है और ये सब भी मेजर किया जाता है। ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है। तो ऐसे दो सर्किट है, उसके बीच सर्किट है, जैसे दो पॉइंट है, तो उसके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वोल्ट मीटर ऐसे रख दिया जाता है। दोस्तों हमारा जो अगला यहाँ पे जो है कि इलेक्ट्रिक करंट को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, वो है एमीटर। एमीटर क्या होता है भैया, कि भैया जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे मतलब मेजर करते हैं कि कितना करंट फ्लो हुआ है, कितना नहीं हुआ है, वो कुछ ऐसे इस प्रकार का रहता है। यहाँ पे ऐसे इस प्रकार का रहता है, ये प्लस माइनस यहाँ पे रहता है। ये एम्पियर में दिया रहता है, एम्पियर में। यह डायल होगा जो भी दिया होगा, यहाँ पे डायल है, एम्पियर में दिया होगा। ठीक है, इसको देखिए भैया, जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो तो हमें सर्किट के बीच में निकालना है ना, तो हम उसके ऊपर रख देते हैं, तो वो हमें मिल जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टमीटर जहाँ पे है यूज होता है, बट एमीटर में नहीं होता। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए उसके ऊपर रखना नहीं होता, उसके बगल में लिखना होता है। जैसे यहाँ पे ये सर्किट है, जैसे ये एक सर्किट है,
ए हो गया, बी हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये वायर है, यहाँ पे हम एमीटर को रखते हैं ऐसे, जो भी एमीटर भैया जितना बताएगा यहाँ पे डायल में, ठीक है, जितना बताया उसकी मर्जी, अब जितना करंट फ्लो होता है बताएगा ना। तो यहाँ पे एमीटर का यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे एमीटर का यूज होता है, कुछ मतलब है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भैया करंट सर्किट में कितना मतलब फ्लो हो रहा है, वो सर्किट है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे भी जितना ही है, तो उसके वायर के अलोंग, उसके साथ में जो होता है कि लीनियरली हमने लगा दिया, उसके स्ट्रेट वार्ड लगा दिया, एमीटर लगा दिया, प्लस माइनस जितना भी बताएगा, सो ऑन, प्लस माइनस जो भी बताएगा उतना यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे भैया इंस्ट्रूमेंट भी हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। ये इंस्ट्रूमेंट है कि भैया कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट कीजिए, बोर्ड में आएगा, जरूर आएगा, मैं तो कहता हूँ जरूर आएगा, भैया पूछ ही लेगा भैया पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालना है हमें, दो पॉइंट के बीच में निकाल दो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, करंट निकाल दो, तो उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन से मशीन की जरूरत पड़ती है, तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्टमीटर, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एमीटर। वोल्टमीटर इस टाइप का होता है, सर्किट के ऊपर रखा जाता है वोल्टमीटर, पैरेलल ऊपर मतलब पैरेलल में, और ये हमेशा उसके अलोंग उसके लीनियरली वो रखा जाता है एमीटर, ठीक है, सर्किट के अलोंग में। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने यहाँ पे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है भैया, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो होता है इन सबको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दोस्तों, मतलब भैया करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस, इन सबको कैसे मतलब कैसे मेजर करना है, वो इंस्ट्रूमेंट है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। वोल्टमीटर है, ये हमेशा रेसिस्टर का जो होता है, रेसिस्टर का जो होता है इसके पैरेलल लगाते हैं वोल्टमीटर, और ये जो होता है एमीटर करंट मेजर करने के लिए, ये हमेशा उसके अलोंग में, इसके सीरीज में लगाते हैं। तो ये पढ़ेंगे, वो रेसिस्टेंस में भी आएगा कि पैरेलल में सीरीज में कैसे अरेंज करना है, कैसे आता है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा एक सर्किट डायग्राम भैया की, वो लगा दिया, करंट मेजर किया, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, लेकिन भैया जो एक क्लोज सर्किट जिसे कहते हैं, कंप्लीट सर्किट जिसे कहते हैं भैया, उसमें क्या क्या आएगा, कौन कौन से यहाँ पे उसमें उसमें क्या कहते हैं, मतलब भैया फिगर यूज होते हैं, कौन कौन से उसमें हमारे डायग्राम यूज होते हैं, क्या क्या उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टॉपिक जो हमारा अगला है सर्किट डायग्राम। मैं सर्किट डायग्राम बनाने जा रहा हूँ जिसमें अलग अलग यहाँ पे जो फंक्शन वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आएंगे, मतलब क्या क्या इसमें यूज होता है, और एक क्लोज सर्किट बनाऊंगा और उसको मैं नेमिंग भी करूंगा। ये हो गया हमारा या रेसिस्टर, ठीक है, यहाँ पे ये हो गई है जो हम मैंने क्या बताया था कि मैं रेसिस्टर के हमेशा जो यहाँ वोल्टमीटर लगाते हैं, जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करना होता है वो हमेशा इसके पैरेलल लगाते हैं, पैरेलल लगा देंगे। अब यहाँ पे वही या मेजर करने वाला जो लगा देंगे, यहाँ पे एक डायल होगा, जो भी भैया डायग्राम बनता है ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, ये एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये वोल्टेज नापेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा दोनों
रेसिस्टर के बीच में। अब बनाएंगे यहाँ पे हम इसके साथ बनाएंगे, यहाँ बनेगा एमीटर, इसको भी वैसे बनाते हैं। ठीक है, ये भी भैया वैसे बनेगा। ये हमारा हो गया एमीटर, ये हो गया एमीटर। ये भैया करंट मेजर करेगा। ठीक है, ये करंट मेजर करेगा। अब इधर आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कनेक्टिंग वायर। ठीक है, ये हो गया कनेक्टिंग वायर। अब प्लस माइनस, ये आ गया स्विच। सेल लगा स्विच। ठीक है, ये हमारा मतलब जो है तैयार भी है यहाँ पे, जो भी एक कंप्लीट सर्किट। ठीक है, कहेंगे कंप्लीट कंप्लीट एक कंप्लीट सर्किट यहाँ बन गया। ये रेसिस्टर भी है, उसमें कनेक्टिंग वायर भी है, स्विच भी है, सेल भी है, वोल्टमीटर है, सब कुछ यहाँ पे हमने उसमें डाल दिया है। अब जल्दी से डायग्राम बना लीजिए भाई, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का बोर्ड में आ ही जाता है, जरूर आ सकता है और आ भी जाएगा। क्या बता भैया, सब कुछ है, मीटर भी है, वोल्टमीटर भी है, रेसिस्टर भी है, कनेक्टिंग वायर भी है, स्विच भी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने यहाँ सर्किट डायग्राम बनाया था, आप जल्दी नोट कर ही लिया होगा। अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो आ चुका है, वो है हमारा रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन है भैया, रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। ओम्स लॉ पहले आपको बता देते हैं क्या है ओम्स लॉ। मैं इसका पहले डेफिनेशन निकाल लेता हूँ। The potential difference across the end of the ठीक है भैया, बिल्कुल मतलब सिंपल डेफिनेशन है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। समझ रहे बात को? भैया दो रेसिस्टर है, जैसे एक रेसिस्टर में ले रहा हूँ, ठीक है, ये इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका जो वोल्टेज है जो है, इसमें जो वोल्टेज है, तो वो क्या है, चलो मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, यहाँ बी ले लेता हूँ। जो वोल्टेज है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट की है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ेगा। वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है, वो बढ़ेगा। इसके ऊपर उसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे है। ठीक है,
क्या मतलब भैया, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होती है, जब भैया एक बढ़े तो दूसरा उसके साथ बढ़े, एक इंक्रीज करे दूसरा भी इंक्रीज होगा, दूसरा अगर डिक्रीज करेंगे तो पहला भी डिक्रीज होगा, मतलब इंटरकनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका एक भैया फॉर्मूला होता है। अब जैसे भैया अब क्या है, हमने पढ़ा है हर जगह कि जब प्रोपोर्शन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे तो v इक्वल टू आई आर, ठीक है। प्रोपोर्शन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। प्रोपोर्शन हटाया, कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट क्या है हमारा, रेसिस्टेंस, ठीक है भैया। रेसिस्टेंस क्या होता है, वो बहुत खतरनाक चीज है। वो क्या है भैया, जो ये करंट है उसका हमें हमेशा अपोज करता है। मैं बताता हूँ कैसे। मैं तीनों जो यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर, उसको मैं पहले लिखा देता हूँ क्या क्या उनकी मतलब है। जो वी है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। आर जो है वो है हमारा खतरी, बिल्कुल बिल्कुल खतरी रेसिस्टेंस। आई जो है भैया वो है हमारा करंट, ठीक है। अब मैं इसके आगे यहाँ पे आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, पहले आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बताऊंगा कि भैया करंट जो है वो कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज, जल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने ही आने हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपने वो नोट कर लिया कि भैया करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कांस्टेंट हटाने पे रेसिस्टेंस आता है। मैं फिर से लिख देता हूँ फॉर्मूला एक बार। यहाँ पे क्या है, V इक्वल टू आई आर। आप जरा गौर से देखो, अगर मैं इसको लिख चाहूँ तो I इक्वल टू V अपॉन आर लिख सकता हूँ, क्यों भैया ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, V इक्वल टू आर। तो भैया इससे क्या पता चलता है, हमें करंट निकालने का हमें दो फॉर्मूला मिल गया। एक तो चार्ज को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर देते हैं तो वो मिल जाता है करंट। दूसरा हमारा क्या है, जो भैया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अगर रेसिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमें करंट मिलेगा। अब देखिए क्या है, मैं क्या कह रहा था भैया, जो करंट है, अब देखो करंट जो है, पहला चीज ये कि हमें एक फीचर मिल गया करंट का, हमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया हमें करंट का। करंट जो होता है, करंट इज ठीक है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। करंट जो होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भैया। कंफ्यूज मत होना, वोल्टेज मतलब वही पोटेंशियल डिफरेंस है, वही है, दोनों सेम ही है। वही पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है वही है भैया वोल्टेज। अब देखो, अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, जो करंट है वो क्या है, 1/R है। समझ रहे हो ना, यहाँ पे इसके हम अपोजिट है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, कि भैया ये इसके अपोजिट है, ये जब बढ़ेगा ये घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसे हमने पढ़ लिया कि जैसे जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। अब यहाँ पढ़ेंगे कि भैया ये क्या होता है, ये क्या है कि करंट इज इनवर्सली
ये इसके अपोजिट होता है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वांटिटी बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, दोनों अपोजिट होते हैं। ठीक है, बोले ये भाई क्लियर है। अब जैसे इसको डबल करेंगे, अब मैं क्या करूंगा, देखिए जो हमारा v इक्वल टू ये होता है, ये अगर मैं देखिए मैं इसको डबल करूंगा तो ये डबल हो जाएगा। भाई ये पॉइंट भी लिखा देता हूँ, भाई ये पॉइंट भी है, इफ current is 2 time, then voltage is 2 time। करंट को डबल करेंगे वोल्टेज डबल हो जाएगा। अगला if current is 1/2, मतलब करंट को हमने हाफ कर दिया, देन जो वोल्टेज है इज ऑल्सो 1/2। ठीक है, कोई मतलब इसमें वो नहीं होना चाहिए डाउट कि भैया आप देखो मैंने क्या बताया था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एक बढ़ेगा एक दूसरा घटेगा। ये दुगुना होगा तो वो दुगुना हो जाएगा, ये हाफ होगा तो ये भी हाफ हो जाएगा, वो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब यही चीज मैं रेजिस्टेंस में करता हूँ। इफ आई इज डबल, अगर मैं करंट को दोगुना करूंगा देन यह क्या हो जाएगा, देन रेजिस्टेंस जो हो जाएगा हमारा वो आधा हो जाएगा। रेजिस्टेंस इज 1/2। ठीक है, करंट को हम दोगुना करेंगे रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। और रेजिस्टेंस को इफ R is 2 time, then I is half। ठीक है, अगर हम R को रेजिस्टेंस को दुगुना करेंगे करंट आधा हो जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल भैया कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, अपोजिट ही रहेंगे। ये चीज है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ये तो मतलब कहते हैं ना क्वेश्चन में आएगा, न्यूमेरिकल में घूम घाम के क्वेश्चन आ सकता है कि भैया हाँ रेजिस्टेंस हमने दुगुना कर दिया तो बताइए नया जो करंट बनेगा वो क्या होगा, ये बता सकता है, ये आएगा। ये पॉइंट, ये भाई 6 फीचर टिप पर रखो, इसे नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा रेजिस्टेंस। मैं इसका डेफिनेशन लिखाऊंगा, इसके फीचर लिखाऊंगा कि भैया ये किस चीज मटेरियल की किस चीज पे डिपेंड करता है, वो सब लिखाऊंगा। पहले इसका फीचर, इसका डेफिनेशन लिखाऊंगा। It is property of conductor due to which it opposes the flow of current। ठीक है, मैंने क्या बताया था भैया, उसके अपोजिट रहता है हमेशा। ये एक कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का भैया जो मेटल वगैरह होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वो कंडक्टर, उसका एक प्रॉपर्टी होता है कि भैया वो इसको फ्लो कम करे, करंट को अपोज करे। रेजिस्टेंस पे तो होता है, क्या मैं बताऊं, मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए जैसे एक एटम, जैसे मैं कोई कंडक्टर लेता हूँ, जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है। अब यह क्या है, ये उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ठीक है, अब क्या देखिए, जो रेसिस्टेंस होता है वो होता है भीड़ भाड़, एक टाइप से आप समझ सकते हो, एक टाइप का ट्रैफिक है। रेसिस्टेंस मतलब होगा ट्रैफिक। जो इसकी जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, 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 ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करना शुरू कर देते हैं
तो ये फ्लो करना शुरू कर देते हैं, तब क्या होता है, ये ट्रैफिक जो बनाएगा, जो जितने भीड़ भाड़, आप देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, चार्ज। अब देखिए ये जब भीड़ भाड़ ज्यादा होगा, भीड़ भाड़ ज्यादा होगा मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। अब देखिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो करंट होता है, ठीक है, करंट जो होता है वो चार्ज अपॉन टाइम। अगर मैं इसको बढ़ाता रहूंगा, मैं टाइम बढ़ाऊंगा, चार्ज तो नहीं फ्लो हो रहा है, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन में फ्लो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, लेकिन में टाइम बढ़ रहा है, मतलब वो ट्रैफिक बीच में आ रहा है, तो करंट तो कम होगा। आप समझ रहे हो, लॉजिक समझ रहे हो। जैसे कोई चीज भाग रहे हैं, जैसे अब जैसे हमें कहीं पहुंचना है, इसे पेट्रोल को फ्लो करना है, वैसे ही कहीं पहुंचना है, टाइम ज्यादा लगाते लेट होता है, वैसे ही करंट लेट होता है, तो मतलब क्या उसमें देरी होगी वो चीज। वैसे ये क्या है, चार्ज नहीं फ्लो हो रहा है, लेकिन टाइम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वैसे करंट, करंट जो हो कम हो जाएगा। रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस मतलब ट्रैफिक, जो करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करे। इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज लाइक ट्रैफिक which oppose flow of current। फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ये ट्रैफिक है, ट्रैफिक जैसे बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, भीड़ भाड़ बढ़ेगा, इनमें भाई भीड़ भाड़ बढ़ेगा, ठीक है, इनमें भीड़ भाड़ बढ़ेगा, ठीक है, इनमें भीड़ भाड़ बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, फिर जाने के लिए रास्ता चाहिए, रास्ते में भीड़ भाड़ आ गया, जा पाएंगे, तो एक ट्रैफिक की तरह है जो करंट को कम करता है। जैसे टाइम ज्यादा बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऐसा यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इसे कहते हैं, ग्रीक सिंबल में होता है, ठीक है। इसी को ओम भी कह देते हैं भैया, ओम 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 कह देते हैं भैया इसको भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओम को है ओमेगा। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो कि ये किस चीज पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है कि भैया उतने ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, टाइम उतना ही है, लेकिन हमने बढ़ा दिया, हमने बढ़ा दिया, तो ये भैया चार इंपोर्टेंट मतलब सुपर इंपोर्टेंट यहाँ पे, ये चार क्या है, बहुत ही ज्यादा है यार, क्या होगा, ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेसिस्टेंस के, कि भैया रेसिस्टेंस क्या है, ट्रैफिक की तरह है, वो करंट को कम करता है, ठीक है, कुछ है नहीं, ट्रैफिक की तरह है, फ्लो करेगा, लेकिन बीच में रुकावट आएगी तो करंट कम हो जाएगा। ये चीज पे डिपेंड करे, टेम्परेचर पे, लेंथ पे, एरिया क्रॉस सेक्शन पे, इस पे, और नेचर ऑफ कंडक्टर, ये भी है भैया, नेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर कैसा है, ठीक है, ये भी। चलिए दोस्तों यहाँ बात करेंगे यहाँ पे रेसिस्टेंस के फॉर्मूले के बारे में, उसके ऊपर न्यूमेरिकल के बारे में, फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल। इसका निकालने का जो तरीका है कि पहला जो फॉर्मूला है, मतलब बेस्ट फॉर्मूला जो होता है रेसिस्टेंस निकालने का, वो है V इक्वल टू आई आर, जिससे हम निकालते हैं, उससे ही हमने मतलब रेसिस्टेंस निकालने का तरीका है यहाँ पे कि R इक्वल टू V अपॉन आई, R इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। भैया रेसिस्टेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से डिवाइड कर दो, हमें रेसिस्टेंस मिल जाएगा, रेसिस्टेंस भैया, ठीक है। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका मैं वो लिखा देता हूँ कि ऐसा यूनिट में इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, लेकिन नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा यूनिट में। जैसे अब हाँ, रेसिस्टेंस का जो होता है ऐसा यूनिट मैंने बताया था, ओम होता है, तो 1 ओम, इसके आगे लिख देता हूँ मैं भैया, 1 ओम जो होता है वो 1 वोल्ट अपॉन करंट क्या होता है, एम्पियर,
1 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जल्दी से, नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन है सर्किट has 24 वोल्ट्स वोल्टेज। जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, सर्किट हैज 24 वोल्टेज ऑन a resistor of 60 ohm। ठीक है, सर्किट है 24 वोल्टेज और रेसिस्टर ऑफ 60 ओम है। एक रेसिस्टर है, उसका जो रेसिस्टेंस है वो 60 ओम है और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो जा रहा है वो वोल्टेज जो है 24 वोल्ट है। फाइंड द करंट, फाइंड द करंट। ठीक है, अब देखिए क्लियर है बिल्कुल, मतलब क्वेश्चन इजी है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है कितना है 24 वोल्ट, हमें रेसिस्टेंस दिया हुआ है 60 ओम, हमें वोल्टेज ये करंट निकालना है दोस्तों बाय ओम्स लॉ। यहाँ मैं लिखूंगा, चलिए यहाँ करते हैं, इसी सवाल को यहाँ करते हैं, बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन आर। ये V है, V वैल्यू कितना दे रखा, V का वैल्यू कितना दे रखा दोस्तों, V का वैल्यू दे रखा हमें 34, R कितना दे रखा दोस्तों 60, तो 12 24 इसको कर देंगे 2/5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भैया 0.4 एम्पियर जो भी है। ठीक है, तो करंट इक्वल टू 0.4 एम्पियर। ठीक है, बढ़िया सवाल था यहाँ पे रेसिस्टेंस के ऊपर, भैया हमें रेसिस्टेंस दे रखा है 60 ओम एक सर्किट में, उसी में 24 जो वोल्ट है वो वोल्टेज है, जो मतलब वही पोटेंशियल डिफरेंस, हमें करंट निकालना है तो V इक्वल टू आई आर से हम करंट निकाल सकते हैं। हम निकाला 0.4 इसका आंसर आया, तो जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक और न्यूमेरिकल में चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है वो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें मतलब आपका थोड़ा माइंड चेक किया जाता है कि आप क्वेश्चन को कैसे देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन आपको थोड़ा माइंड मतलब थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा मतलब सोचना कि भैया हाँ ऐसे हो सकता है। चलिए मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ जल्दी से, आप नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। अरे यार ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, an electric iron draws current of 3.4 3.4 एम्पियर फ्रॉम सप्लाई ऑफ कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। भैया देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये इतना करंट मतलब इतने सप्लाई से ला रहा है, आप देखिए अब क्या लाना है, व्हाट विल द करंट ठीक है, व्हाट विल द करंट if supply line is reduced to 110 volts। ठीक है, अब जल्दी से जल्दी भाई वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मतलब भाई
आसान है थोड़ा क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मतलब क्वेश्चन आसान है, आप करिएगा तो आपको अभी आ जाएगा कि भैया पहले ये तो लिखा है। चलिए कर लिया होगा आपने, चलिए मैं लिखता हूँ। फर्स्ट केस में क्या है, पहले केस में क्या मैं करंट कितना दे रखा है, मैं करंट दे रखा है 3.4, ठीक है 3.4 एम्पियर। अरे या मैं एक किलो देता बार बार, 3.4 एम्पियर। हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दे रखा भैया 220 वोल्ट। एक चीज नहीं दे रखा है यहाँ पे दोस्तों, वो है हमारा रेसिस्टेंस, वो निकालेंगे 220 वोल्ट, ठीक है ये रेसिस्टेंस निकालेंगे, वो नहीं दे रखा, ठीक है पहले केस में। तो यहाँ रेसिस्टेंस निकालेंगे, रेसिस्टेंस निकालेंगे फॉर्मूला हमें पता है कि भैया, ठीक है कि ये वही है भाई, ये वो भी जो भी है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको अलग मत समझना, वही है पोटेंशियल डिफरेंस भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता है भैया हमें कि रेसिस्टेंस जो निकालते हैं वो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो R इक्वल टू V अपॉन आई, V अपॉन आई। तो V कितना दे रखा है हमें 220, ठीक है ये कितना दे रखा है हमें 3.4। अब दोनों को सॉल्व कीजिए, कितना होगा दोनों को सॉल्व कीजिएगा, तो दोनों को सॉल्व करने पर मिलेगा हमें 2200/34। दोनों को डिवाइड कीजिए आप, जल्दी से डिवाइड कर लीजिए, कितना मिल जाएगा भाई 1117। ये मेरे ख्याल से ठीक है, इसको मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। 17 17 17 76 7 102 880 80 80 64.80 12 100 107 ये आएगा दोस्तों, ठीक है ओम्स। भाई खुद ही ट्राई किया करो करने का, ये मतलब कोई आजकल क्या करते हैं बच्चे कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, लेकिन देखिए क्या था 2 से डिवाइड किया, ये किया ये किया, अब खुद ही मतलब डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे, इसका यही आएगा, ठीक है डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन का मेन टर्निंग पॉइंट अब आएगा, भैया हमने यहाँ पे रेसिस्टेंस निकाल लिया, हमें ये मिल गया रेसिस्टेंस। अब जो मेन पॉइंट है वो मैं कराऊंगा, भैया सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है कि भैया हमें अगर इफ हमें करंट निकालना है, हमें करंट निकालना है तो वोल्टेज दे रखा है 110 वोल्ट और रेसिस्टेंस तो भैया हमने निकाल ही दिया, ये रहा 64.7 ओम, ठीक है निकाल दिया। जल्दी से फटाक से फॉर्मूला लगाओ, निकाल दो। V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू V अपॉन आर, ठीक है ये हो जाएगा 110 बाय 64 पॉइंट, ये तो याद आ गया 1100 बाय 64 60, ये आ गया। इसको 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले जल्दी से चेक कर लीजिए, यही आपका आंसर है भाई, एम्पियर जो भी निकलेगा इसका सोन आंसर, ठीक है जल्दी से इसे नोट, ठीक है हाँ इसको जल्दी से वो कर लीजिए, ये इसको दो को डिवाइड कीजिएगा तो इसमें 1.68 करके कुछ मिलेगा, राउंड ऑफ करने पे ही 7 मिलेगा एम्पियर जो भी है, ठीक है जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पक्का आ ही सकता है भाई। ये क्वेश्चन जो था मतलब दिमाग का क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, और भाई इसमें ट्रिक यूज करना था कि भैया क्या हम रेसिस्टेंस में सेम रखना है, भले करंट अलग हो जाएगा, करंट जो है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस घटा, करंट भी करंट क्या था ये था, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये था, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जैसे घटा करंट भी घट गया, वही भाई आधा, देखिए बिल्कुल आधा हो गया। मैंने क्या कहा था, इस जो मेरा वीडियो था थोड़ी देर पहले क्या कहा था भैया कि जो अगर इसको आधा करोगे तो ये भी आधा हो जाएगा, मैंने इसको क्वेश्चन में ये आधा दिया गया है, करंट भी आधा ही मिला है हमें, ठीक है डिवाइड कर देंगे आंसर मिल जाएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अगला टॉपिक जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो भैया मैंने कहा भी था कि मैं बताऊंगा कि
जो कंडक्टर इंसुलेटर जो होता है वो किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, जो लेक्चर 1 था मेरा उसमें बताया था कि भैया वो रेसिस्टेंस के ऊपर डिसाइड होता है। चलिए मैं उसका कारण बताता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक वो है कि भैया 3 चीज़ों के बीच में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे। एक तो पहला हमारा गुड कंडक्टर रेसिस्टर इंसुलेटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, देखो गुड कंडक्टर में क्या है भैया, जो कंडक्टर क्या होता है जिसमें करंट फ्लो करती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो रेसिस्टेंस है, इसका रेसिस्टेंस बिल्कुल लो होता है। दो सब्सटेंस हैविंग लो रेसिस्टेंस, इसका मैं लिखा देता हूँ। चलो, दोज सब्सटेंस हैविंग लो रेसिस्टेंस। ठीक है, दो सब्सटेंस हैविंग लो रेसिस्टेंस कॉल्ड गुड कंडक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल में भाई मेटल से ले लो। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे मेटल ले लो। अब रेसिस्टर की बारी आई। भाई रेसिस्टर क्या है, रेसिस्टर में देखो क्या है, इसमें क्या होता है, इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो हल्का हाई होता है, मतलब कंडक्टर से हाई होता है। कंपेरेटिवली हाई कह सकते हो, मतलब एज कंपेयर टू पिछला वाला कि इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, आपने डिग्री पढ़ा होगा जो कंपैरिजन होता है कि भैया पहले छोटा वाला फिर मीडियम फिर हाई, हाँ कंपेरेटिव फिर सुपरलेटिव करके पढ़ा है ना, वो ग्रामर में होता है। ठीक है, वही है पहले ये। तो एज क्या हो जाएगा, दोज सब्सटेंस comparatively substance have comparatively high resistance, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस हाई है। ठीक है, मतलब पिछले वाले से इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है इसमें करंट धीरे धीरे आएगा भैया, एक साथ नहीं आएगा। और धीरे धीरे आएगा तो वो हीट अप करेगा, टाइम लेगा तो हीट करेगा। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बेस्ट इसका निक्रोम वायर। जो हमारा निक्रोम वायर जो होता है, निक्रोम वायर जो होता है, ठीक है, ये हमारे आयरन में होता है। ठीक है, आयरन में क्या है, आयरन देखो आपने ध्यान रखा होगा भैया, आपने देखा होगा जो आयरन को हम जब लगाते हैं स्विच में, ठीक है, उसमें धीरे धीरे हीटअप होता है। तो क्या भैया उसमें करंट धीरे धीरे जा रहा है, तो जैसे धीरे धीरे जाएगा उससे हीटअप करेगा, क्योंकि भाई करंट जो है वो हीट के वो रिगार्डिंग होता है। वो आगे मैं बताऊंगा, अगला लेक्चर जो आएगा हमारा उसी के ऊपर होगा कि भाई जो हीट के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, जैसे करंट बढ़ेगा वैसे हीटअप बढ़ेगा। तो निक्रोम वायर जो है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे रेसिस्टर का, कि जो हमारे आयरन होता है, आयरन का मैं क्या डायग्राम बताऊँ आप यार, आयरन तो अब याद नहीं दिमाग में कैसे बनता है, ऐसे करके बनता है ना आयरन, ये ऐसे करके, क्या ये ऐसे होता है ना, पकड़ने वाला होता है यार, ये आयरन मेरा वहीं पे है, चलो ऐसी है। यहाँ पे जो होता है, दोस्तों नीचे की तरफ ये होता है निक्रोम वायर। ये होता है दोस्तों निक्रोम वायर। ठीक है, निक्रोम वायर होता है ये। ठीक है, आयरन में ये है आयरन में जो नीचे की तरफ होता है एलिमेंट वो निक्रोम वायर होता है। इसके आयरन को आपने देखा होगा कि आप जैसे करंट आयरन को प्लग लगाते हो, आप आयरन का प्लग लगाते हो तो ये करंट धीरे आता है, इसलिए वो धीरे धीरे हीटअप करता है। ठीक है, ये हो गया अब इंसुलेटर। सब्सटेंस हैविंग इनफाइनेटली हाई रेसिस्टेंस। भाई साहब इसका तो कहते हैं ना पूरा, मतलब इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ठीक है,
इसमें तो रेसिस्टेंस पूरा मतलब आर पार है, इसमें रेसिस्टेंस है पूरा मतलब कहता है बिल्कुल हाई है, इन्फिनिटली हाई रेसिस्टेंस, ठीक है इसमें है। और मतलब इसमें करंट बिल्कुल पास नहीं हो सकता भाई, इन्फिनिटली हाई रेसिस्टेंस मतलब इसमें दोनों कंपेरिजन बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें अनंत है, इसमें रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा। इसका एग्जांपल मैं ले लूँगा रबर बैंड। मेरा रबर बैंड में क्या है, रेसिस्टेंस पूरा हाई है। अरे यार रबर बैंड दिमाग लगता मेरा खराब है। रबर बैंड ठीक है, ये प्लास्टिक ले लो जो मैंने लिखा था भाई, ठीक है प्लास्टिक ले लो, ठीक है हो गया, ये हो गया क्लियर। रबर बैंड प्लास्टिक, भैया देखो अब चीजें समझ में आई ना। हम कंडक्टर किसे कहेंगे, कंडक्टर जैसे कहेंगे भाई जिसमें करंट फ्लो होगा, करंट जिसमें कब फ्लो होगा जब रेसिस्टेंस उसका कम होगा। मैंने क्या बताया था, रेसिस्टेंस जो है अपोजिट होता है करंट के, वो बढ़ेगा तो वो कम होगा, वो बढ़ेगा तो वो कम होगा। ये इसका रेसिस्टेंस कम है, करंट ज्यादा है। इसमें क्या है एज कम्पेयर टू दिस, इसमें करंट धीरे धीरे फ्लो होता है। जिसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो आयरन का, वैसे मैं डायग्राम में अच्छा बनाया ही मेरे को आता है, डायग्राम कुछ खास बनाने आता नहीं है, ठीक है मतलब ठीक ठाक बना लेता हूँ। वैसे कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा। तो भैया इसका जो ये है क्या कहते हैं मतलब, हाँ जो इसका रेसिस्टेंस है वो इस कंपेयर से ज़्यादा है, ठीक है पर धीरे धीरे इसमें करंट आता है। इसलिए देखते आप आयरन में देखते होगे, आयरन में जो है आयरन में करंट धीरे धीरे आता है, मतलब करंट तो आ जाता है लेकिन वो धीरे धीरे हीटअप होता है क्योंकि उसमें निक्रोम वायर लगा रहता है, वो एक रेसिस्टर है। अब तक इंसुलेटर में भैया उसमें तो आर पार है, इन्फिनिटी कहते हैं ना, इन्फिनिटी हाई रेसिस्टेंस, इन्फिनिटी स्टोन है भाई। थैनोस वाले एवेंजर देखा ही होगा यार, थैनोस वाले भाई इन्फिनिटी स्टोन है, वहाँ पे मतलब हर तरह के स्टोन है उसके पास, इसलिए इस इंसुलेटर के पास इन्फिनिटी हाई रेसिस्टेंस है, मतलब रेसिस्टेंस पूरा पार है। रेसिस्टेंस पूरा पार होगा तो करंट जीरो होगा, ठीक है। एक चीज़ अगर पूरा मतलब 100% है दूसरा तो जीरो ही होगा ना। तो उसका एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल रबर बैंड प्लास्टिक, जिसमें करंट बिल्कुल नहीं पास होगा, ठीक है भाई करंट बिल्कुल नहीं पास होगा, इसका एग्जाम्पल ये है। चीज़ें समझ में आई, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए भाई नमस्कार, बाय बाय। ऐसी और वीडियोस के लिए मैं अगले लेक्चर में फिर यहाँ पे मिलूंगा, उसमें रेसिस्टेंस को मतलब पैरेलल सीरीज में कैसे लगाया तो उसके बाद में डिस्कस करूंगा। उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल होगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन होगा, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम हीट वाला डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, मतलब इतना अच्छा आपके लिए नोट्स लाया हूँ, इतनी मेहनत करके आपके नोट्स लाया हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा हल्का भी अच्छा लगा हो, ये मतलब कैसा लग रहा है आपका नोट्स। ये नोट्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मतलब एनसीईआरटी में जाओगे तो ऐसे नहीं लिखा होगा भाई, इतना मतलब नहीं एनसीईआरटी नहीं देते। मैंने पढ़ा था, मैंने भाई जब मैं था ना 9th 10th में तब मैंने पढ़ा था कि उतना नहीं देते वो, बिल्कुल मतलब टफ लैंग्वेज देते हैं। तो आप इसको नोट्स कीजिए, इसको नोट कीजिए, और इसको पढ़ने के बाद अगर आप सैम्पल पर सॉल्व करेंगे तो आपको इजी लगेगा चीज़ें, ठीक है चीज़ें बहुत आपको आसान लगेगी, इजी लगेगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।